खैर अमित भाई ठीक है, स्ट्रीम पर आ जाइए आप। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? देखिए सर, नीतू जी का बच्चा मेरा मानना है हाँ कि हर धर्म का एक अपना अपना, मैंने आप पहले ही बोला कि अपना अपना बिलीफ सिस्टम है। लेकिन मैं सनातन धर्म से बिलोंग करता हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा धर्म बेटर है इस्लाम से। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा जी कि इस्लाम खराब है। मेरा बोलने का मतलब ठीक है। समझिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि इस्लाम खराब है। सनातन धर्म बेटर है। सनातन धर्म को जहां तक मैंने समझा है बेटर है। मैं पॉइंट रखता हूं आपके ठीक सामने। जी इस्लाम में सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इस्लाम धर्म की, हलाला सिस्टम, जो कि आज भी है। और सर ने जो बताया, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, सर ने बताया था नियोग के बारे में। ठीक है, तो नियोग और हलाला सेम है। मैं खुल के बोलना चाहूंगा, नियोग और हलाला सेम है। लेकिन नियोग की जो व्यवस्था है अभी इस समय में, वो हिंदू धर्म में नहीं है सर। और आप इंडिया में आए, पता नहीं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, बट इंडिया में हिंदू धर्म में नियोग का सिस्टम नहीं है, लेकिन हलाला सिस्टम अभी भी है इस्लाम में सर। और आए दिन सुनने मिलता है। दूसरा, ठीक है अमित भाई, आपका आपका पॉइंट आ गया, इसके ऊपर ही बात करते हैं हम। ठीक है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक पॉइंट नहीं, एक पॉइंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, हला ठीक है, हलाला आप क्या जानते हैं हलाला के बारे में? कुरान के या हदीस की रोशनी में किसको बोलते हैं देखिए हलाला? सर, मैंने कुरान नहीं पढ़ा, लेकिन जहां तक मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा है, विकीपीडिया के अकॉर्डिंग जो हलाला है, अगर सपोज कि अगर कोई पुरुष, कोई भी बंदा अगर अपने वाइफ को तलाक दे देता है, ओके, और वो दोबारा आना चाहती है अपने पति के पास, तो उसे मौलवी या किसी अन्य पुरुष के साथ एक रात के लिए निकाह करना होता है। नहीं जहां तक मैं जानता नहीं हूं। सर, जी जी मुझे मैं आपको करेक्ट मुझे भी करता हूं लगता है सर। कि ऐसी बात विकीपीडिया पे ही लिखी हो सकती है। हाँ सर, वैसे तो हिंदू धर्म अमित के सर, बारे में बहुत चीजें विकीपीडिया पे लिखी हुई है। जी हाँ अमित भाई, देखिए ऐसी जो आप चीज अभी जो बोल रहे हैं ना, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा इस्लाम में, कुरान में, हदीस में कहीं नहीं मिलेगा। ये चैलेंज है। ठीक है, अब कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं, वो गलत है, पर इस्लाम में नहीं है ऐसा कुछ आप जो बोल रहे हैं। वैसा ही नियोग का अगर आप लेंगे तो हिंदुइज्म में नियोग के बारे में क्लियर कट लिखा है कि अगर एक आदमी अगर बच्चा पैदा नहीं कर सकता है तो उसकी बीवी को उसके इन लॉज के साथ सोकर, संबंध बनाकर, चाहे फादर इन लॉ हो या ब्रदर इन लॉ, उसके साथ सोकर बच्चा पैदा करना चाहिए। नियोग की प्रथा है, और ये कहीं कहीं आज भी इम्प्लीमेंट होता। हाँ जी, आज ये इम्प्लीमेंट होता है, आज भी है। अभी थोड़ी देर पहले क्लिप चलाए थे आमिर भाई, वो नियोग के बारे में ही बताया जा रहा था कि वो औरत बोल रही है कि इन्होंने भी ट्राई किया, इन्होंने भी ट्राई किया, मेरे ससुर ने भी ट्राई किया, मेरे जीजा ने भी ट्राई किया, सबने ट्राई किया, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तो ये नियोग की प्रथा है। तो इसमें दयानंद सरस्वती भी बोलते हैं कि एक एक्सटेंट तक अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो आदमी 10 औरत से संबंध बनाकर बच्चा पैदा कर सकता है, या फिर वही फैसिलिटी औरत को दी गई है कि लड़की औरत 10 आदमियों के साथ सोकर बच्चा पैदा कर सकती है। ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं इसका एक रुकिए, आपने एक ब्लंडर बुनियाद के अंदर मारा है जो रह गया है बीच में, जिसको पकड़ना जरूरी है। आपने कहा, एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूं कि हलाला और नियोग सेम है, आपको पता ही नहीं है। अगर आपने हलाला और नियोग की डेफिनेशन को देखा होता, ये एक है ही नहीं। हलाले का मकसद, अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि ये आपने जो बयान किया है और उसको इस्लाम से, वैसे तो इस्लाम से कोई निकली, मैं कह रहा हूं जो चीज प्रैक्टिस करके दिखाई जा रही है, उस चीज को भी अगर, उस मकसद को भी सामने रखें, तो नियोग में और हलाले में जमीन आसमान का फर्क है। जी, थोड़ा डिफरेंस बता दीजिए मुझे। डिफरेंस मैं बता देता हूं। नियोग क्यों किया जाता था या किया जाता है या क्यों लिखा हुआ है, बताएं। संतान प्राप्ति के लिए सर। एग्जैक्टली। हलाला संतान के लिए किया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हलाला संतान के लिए नहीं किया जाता। हाँ जी, फर्क पता चल गया। इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जी जी, नियोग करने के पीछे वजह क्या होती थी? इला ये कि पति मर जाए, पति की मृत्यु हो जाए, या पति नपुंसक हो, यही है। हलाले के पीछे ये वजह ही नहीं है। हलाले के, सुन ले जरा, सुन ले, आपने जो कहना था, ठीक है, सुन ले, ओके, मैं आपका सुन लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह जो हलाला जो सामने रखा है, मैं तो उसको मानता भी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो वो चीज ना पति की मृत्यु की वजह से होती है, ना पति के नपुंसक होने की वजह से। वो चीज जो गलत प्रैक्टिस भी, गलत शक्ल के अंदर भी प्रैक्टिस भी की जा रही है ना, वो डिवोर्स की सूरत में होती है, तलाक की सूरत में। और तलाक एक एक्सेप्शनल केस होता है, ठीक है। अच्छा,
अब मैं आपको एक चीज बता, पहले तो ये चीज समझ लें कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसको इकट्ठा मत करो, आपको पता ही नहीं है विकिपीडिया का नॉलेज में, पता नहीं वहां ये भी लिख दिया गया था कि हलाला और नियोग सेम है, या पता नहीं किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बता दिया आपको, मुझे नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं सर, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं बताया है। सुन ले जरा, एक मिनट सुन ले। आप वकालत कर रहे थे ना, इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूँ मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मेरी, आप कह रहे हैं अभी प्रैक्टिस नहीं होता, एक वीडियो तो मैंने सुना दी है, अब नहीं एक और वीडियो सुन ले जरा, ये वीडियो भी सुनिएगा। सुना दीजिए सर। बहन और बीवी में उनको समानता पता नहीं है। माइक म्यूट करें जी, इको आ रही है। हाँ, बहन और बीवी में उनको समानता पता नहीं है, ऐसी समुदाय से हम क्या उम्मीद रख सकते? रुको जरा, सबर करो, अभी बताता है। अरे किसका बच्चा है ये, मुझे क्लियर बता दो, एक बार पागल हो गया हूँ मैं। क्लियर बता रहा हूँ, मेरा बेटा नामर्द है, ये कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए अपनी बहू को मैंने प्रेग्नेंट किया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। मुझे भाई काम के लिए रखा था, घर की देखभाली के लिए, तूने ऐसी देखभाली करी कि बच्चे बिठा दिया। घर ही उजाड़ दिया सारा, तू दिखाओ अपनी मर्दानगी, बोलना इनको बच्चा मेरा है। अरे भाई चिल्ला मत इसके ऊपर। मैडम आप ही बता दो, तुम्हारे पेट में बच्चा किसका है? ये मुझे नहीं पता किसका है, तीनों करते थे मैं। ये मेरे पापा हैं, मेरे को घर पे बैड टच करते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो तुम्हें बेच दो। जी, पापा ने शादी कर ली बेटी के साथ। इसी तरह आपको दिखा दूं, बहू के साथ एक बंदे ने की, मंदिर से उसको बाहर निकाल लिया। ये देखें, कुछ बात करनी है। ये भी नियोग, याद रखें, मैंने कहा है। ठीक है, मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुन रहा हूँ, मैं इसका खंडन करूंगा अभी। आप बताएं मुझे। माइक म्यूट करें जरा, इको हो रही है, मैं माजरत चाहता हूँ, माइक आपका म्यूट करना पड़ा है। नियोग करने की दो सूरतें होती हैं, एक ये है कि पति नपुंसक हो और दूसरा पति की मृत्यु हो जाए। ऋग्वेद के मुताबिक भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसको रखा है। अब ये इसके बेटे की मृत्यु हो गई तो जो सुसर था उसने ही जनाब बहू के साथ कर लिया। ये देखे जरा। कुछ बात करनी है आपसे। ये आप अभी यहाँ पे क्या शादी करके आ रहे हो? हाँ जी, शादी किया। शादी करी आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसकी देखो, लड़की की एज तो देखो, एज देख रहे हो आप इसकी कितनी छोटी है ये, और आप इतने बड़े हो। बेटा एक्सपायर हो गया था। हाँ, तो ये मेरी पहले बहू थी। हाँ, तो इनके भी आगे पीछे कोई नहीं है। हाँ, तो मेरा भी एक बेटा था, वो भी चला गया। हाँ, तो इस करके मैंने कहा घर की बात घर में ही रह जाए। तो ये मतलब घर की बात कोई अच्छी बात है? ये अच्छी बात है आपको, मतलब अच्छा लग रहा है कि जो आपके बेटे की बहू थी अब आपने उससे शादी कर ली? पंडित ने, मैं लंबी 6 मिनट की वीडियो है, ठीक है, इसको मैं दिखा भी सकता था, चूंकि लैपटॉप से हूं तो फौरन मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता। सिर्फ ये बताने लगा पब्लिक, आप देखें, मंदिर से फूल पहनकर, यार इको आ रही है अमित भाई, आपका माइक इसलिए म्यूट कराया है, कोई आपसे दुश्मनी नहीं है, आपको समझ आ जाएगी, पब्लिक को नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं शायद मैं आपको चुप करवा रहा हूं, इको आ रही है मेरा भाई। मंदिर से पंडित उनकी शादी करवा रहा है, फूलों के हार पहनाकर वो निकल रहे हैं। ये दादागिरी करने के लिए ये गुंडे बाहर मवाली वीडियो बना के उनको तंग कर रहे हैं। भाई वो नियोग प्रथा जो है उसका उपयोग कर रहे हैं। तुम लोग कौन होते हो उसका खंडन करने वाले या उसका विरोध करने वाले? कौन होते हो? तुम्हारे धर्म के अंदर लिखा हुआ है ये। कमाल है, पंडित को नहीं पता था जो शादी करवा रहा था, जो फूलों का हार पहना दिया उसने। तो एक बात मेरा भाई ये समझ लो, और चीज है। अब आ जाते हैं सैम भाई ने जो आपको कहा था, ये जरा सुन लेना गौर से। हलाला वर्ड ना कुरान के अंदर है ना हदीस के अंदर है। विकिपीडिया को मेरा भाई हम नहीं मानते, ठाकुर साहब हम नहीं उसको मानते, ठीक है जी। विकिपीडिया को, कुरान और हदीस में किसी जगह पर भी हलाला नहीं है। नंबर 1, जो डिटेल आपने बयान की, कुरान और हदीस में किसी जगह पर भी नहीं है कि एक रात का निकाह। अब मैं आपको बता देता हूं, जो लोग कर रहे हैं शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं, उलमा ने फतवा दिया हुआ है। अब जो किसी जगह पर कर रहा है उसका क्या करें? इस तरह तो ये भी कर रहे हैं, तो इनका क्या करना है? ये वीडियो जो हम दिखाते हैं फार्मूला ठीक करने के लिए दिखाते हैं ठाकुर साहब, फार्मूला ठीक करने के लिए। क्योंकि आप कहोगे मैं इनका खंडन करूंगा, मैं इनका विरोध करूंगा, तो भाई हम उनका करते हैं, फिर वो चीज इस्लाम पर ना लगे, ये चीज हिंदुइज्म पर ना लगे। सिंपल, ये है फार्मूला ठीक। बहुत शुक्रिया सर। मैंने खंडन करने की बात, मैंने इस बात का खंडन करने की नहीं किया कि वो जो कर रहा है वो गलत है या सही है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी एंसेंट टाइम में चल जाता हूँ, राजा महाराजाओं के टाइम में, महाभारत के टाइम में मैं चला जाता हूँ, या रामायण के टाइम में। उस समय जो नियोग प्रथा थी वो इसलिए होती थी कि जो राजा है उसका, अगर राजा किसी युद्ध में मर जाता है तो उसकी जो रानियां, अगर पुत्र नहीं हुआ हो तो उस राज्य के उत्तराधिकारी। इधर ही रुक जाओ, मुझे समझ लग गई है, मैं रोकूंगा, इधर ही रुक जाओ। नहीं, मैं आप पहले सुन लो ना, बात तो सुन लो सर। मैं क्यों नहीं सुनूंगा, उसकी वजह बताता हूँ। आपने उसको कहा, मुझे पॉइंट समझ आ गया। ये आप पहले नहीं हो, हमारे पास बहुत लोग आए, उन्होंने आके कहा कि नियोग जो है
वो राज्य सम्मान के लिए किया जाता था। मैं आपको ऋग्वेद का हवाला देता हूँ, आपने मुझे बताना है कि किस जगह पर लिखा है कि यहाँ पर राजा के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ये देखें जरा। ठीक है, ये देखें, जिसका अंतर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने बयान किया। ये देखें जरा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ऋग्वेदा है, बुक नंबर 10 है, हिम नंबर 85 और मंत्रा है 45। उसमें लिखते हैं इंद्रा, आम एक बंदे के लिए, शावर मेक हर द मदर ऑफ सन्स प्लूरल अ सिंग टू हर हस्बैंड। 10 बच्चे जो हैं मर्द पुरुष बच्चे उसको देने हैं। गिव हर 10 सन्स मेक हर हस्बैंड द 11th। 10 बच्चे उसको देने हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने इसकी कमेंट्री के अंदर, इसके भूमिका के अंदर, ऋग्वेद जो भूमिका उन्होंने लिखा है उसके अंदर, वो कमेंट्री के अंदर ये बयान करते हैं कि अगर एक औरत जिसका पति मर जाए और उससे एक बच्चा हो या बच्चा ना हो, इसी तरह कोई पत्नी है उसकी मृत्यु हो जाए और पति जिंदा हो, वो 10 बच्चों का नियोग कर सकता है। इसमें किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि राजा होगा, किसी जगह पर। अच्छा जी, अच्छा जी, आप मुझे एक बात बताएं। ठीक है, आपने जो बोला कि ये जो नियोजन है वो कहीं नहीं लिखा हुआ है नियोग के बारे में कि वो राजा महाराजा ही करते होंगे। ठीक है, आप मुझे बताएं कि नहीं, एक मिनट, फर्क है। राजा महाराजा ही करते होंगे नहीं, राजा महाराजा के लिए था। दो जुमलों में फर्क है। राजा महाराजा करते थे, वो भी करते थे, आम जनता के लिए भी ये इंस्ट्रक्शन थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि राजा महाराजा किया करते थे लिहाजा वो राजा महाराजा के लिए था? नहीं, मैं कह रहा हूँ राजा महाराजा सर, मैं आपको बता रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, आपने बोला क्या अभी कि ये राजा महाराजा करते थे, उस समय राजा महाराजा करते थे, आपने बोला? नहीं, मैंने नहीं बोला। आपने क्या बोला अभी? तो आपने बोला कि राजा महाराजा करते थे, आम लोगों के लिए भी ये लागू किया गया। मैंने ये कहा ये सब के लिए था। आपने जब कहा कि राजा महाराजा के लिए, मैंने कहा राजा महाराजा किया करते थे और चीज है, ये सब के लिए है और चीज है। आपने जो आर्गुमेंट पेश किया उससे ये लगता था कि ये नियोग प्रथा सिर्फ राजा महाराजा के लिए थी ताकि उनकी संतान राजनीति के लिए चल सके। ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो हिंदुओं को आमतौर पर दिया गया है कि नियोग प्रथा जो है वो आम साधारण मनुष्य के लिए नहीं है, ये राजा फलाने के लिए थी। अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है, मैं चलिए मानता हूँ कि नियोग प्रथा आम जनता के लिए थी। आप ये बोलना चाह रहे हैं आम लोग करते थे। ठीक है, आप मुझे बताइए। अमित भाई, सबके लिए थी, आम जनता नहीं, सबके लिए थी ना। हाँ नहीं, मैं आम जनता मतलब आम मतलब सबके लिए भी मैं बता रहा हूँ। आम जनता का मतलब सबके लिए ही होता है। रिसेंटली जी, मैं आपको अभी एक चीज बताता हूँ जी, मैं अभी आपको अभी एक चीज बताऊं। आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए थोड़ा, क्योंकि एको हो रही है। हाँ, थैंक यू। तो रिसेंटली नरसिंह आनंद सरस्वती ने भी यही बयान दिया कि अगर आपको बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो बच्चे क्यों पैदा नहीं करते, हमारे पास नियोग की व्यवस्था है, नियोग का परमिशन है। ये खुली स्पीच दिया है नरसिंह आनंद सरस्वती। अगर आप बोले तो मैं कुछ टाइम दीजिए, वो बता सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब पर भी अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा कि नरसिंह आनंद सरस्वती आज के टाइम में बोल रहा है कि नियोग की हमारे पास प्रथा है पर हम इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? करिए, बच्चे पैदा करिए। अगर आपके पास एक बच्चा है या बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो बच्चे पैदा करिए, नियोग की सुविधा है और ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये रेगुलर ऑन द डेली बेसिस चलता है। इतना है कि ये बात निकल कर नहीं आती है बाहर, क्योंकि आपको पता है कि मीडिया क्या है, पर नरसिंह आनंद के अल्फाज मौजूद है आज हमारे पास। जी अमित भाई। अच्छा, मैं एक और कोट करता हूँ। ये कह रहे हैं ना आम के लिए, जरा सुनना, ये भी कोट कर लें। मैं 1 मिनट निकाल रहा हूँ, अगर मुझे ऑनलाइन भी मिल गया कि मेरे पास इस वक्त ऋग्वेद आदि भूमिका है, मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, इसका तर्जुमा ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, इस वक्त मेरे सामने ऋग्वेद मंडल 1 सोकत 18 और मंत्र 18 है। ठीक है, ऋग्वेद मंडल 1 सोकत 18 मंत्र 8। उसमें ये स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की जो सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद भूमिका आदि का शुरू में लिखा हुआ है, उसमें वो लिखते हैं नियोग के बाब के अंदर, ए बेवा औरत, विधवा औरत, अपने इस मरे हुए खावंद, असली खावंद जो मर गया, जिसकी मृत्यु हो गया, छोड़कर जिंदा देवर, देवर किसे कहते हैं? दूसरा पति। देवर का मैंने आपके सामने रखा था, निर्कत अध्याय 3 खंड 15 में देवर दूसरे वर यानी खावंद को कहते हैं। देवर कहते हैं दूसरे वर को, दूसरा खावंद, वरतने वाला। ठीक है जी। अच्छा, जिंदा देवर यानी दूसरे खामद को कबूल कर, उसके साथ रहकर औलाद पैदा कर। वो औलाद जो इस तरह पैदा हो कि तेरे असली खामद की होगी। ठुकाई देवर करेगा, नाम असली खामद का जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो चलेगा। ये भी है नियोग प्रथा के अंदर
कि ठुकाई कोई और करेगा, यानी जमीन के ऊपर बीज कोई और डालेगा, फसल कोई और काटेगा। ये है तमाशा न्योग प्रथा का। सर इधर किस वर्ड का यूज कर रहे हो सर? आप पढ़े लिखे इस्लाम का बता रहे हो सर? आप किस वर्ड का यूज कर रहे हो? ठुकाई, ये कोई वर्ड हुआ? आप पढ़े लिखे हो, मैं मुझे बताओ। इसमें मेरी बात सुनो ठाकुर साहब, जी बताइए। पढ़े लिखे वर्ड का कहोगे तो बहुत सी पढ़ी लिखी बातें मैं सनातन धर्म की किताबों में से निकाल लूंगा। आप आओ मुद्दा के ऊपर मेरा भाई। अरे सर मुद्दा के ऊपर आपसे पहले आप अगर नीतू की वकालत ना करते तो मैं ये शब्दों का उपयोग ना करता। आप आए थे वकील बन के। सर नीतू का मैं वकालत करने नहीं आया था, मैं नीतू को साइड करो सर। आप नियोग पे बात कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दा पे आओ। जी अमित भाई, देखिए अमित भाई, आपने आते ही पहले ये बताया कि नियोग और हलाला सेम है। अभी आपको लग रहा है कि फर्क, डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपको? सर डिफरेंस दिख रही है, लेकिन मेरा बात सुन लीजिए। हलाला कब हो रहा है? जब कोई बंदा अपने वाइफ को या कोई हस्बैंड अपने वाइफ को तलाक दे रहा है। नहीं है, नहीं है, हम वही बोल रहे हैं ना। अरे इस्लाम ने, अरे कुरान में भैया ठाकुर नहीं है ना। आप कुरान की एक आयत, कयामत तक चैलेंज दे रहा हूँ, कयामत तक चैलेंज। कुरान की एक आयत, हदीस एक ऑथेंटिक, मुल्ला मौलवी विकिपीडिया नहीं, कुरान की आयत या हदीस से दिखा दो हलाला, दिखा दो हलाला, इस्लाम छोड़। मतलब आप ये बोल रहे हो एक चीज, मतलब आप ये बोल रहे हो कि आपके जो मौलाना मौलवी जो हैं वो जो भी हम लोग यूट्यूब पे जो शिक्षा देते हैं, यूट्यूब पर जो बताते हैं वो गलत बताते हैं, आप मानते हो? आपने अभी बताया। मैं अभी आपका फार्मूला ठीक करवाता हूँ, ये जरा सुनना। अभी फार्मूला ठीक करवाता हूँ, ठीक है? क्योंकि आपका फार्मूला ठीक करवाना जरूरी है। अच्छा ये मुझे बताओ, किधर गया जी, किधर गया? एक मिनट जरा ठहरो जरा, मैं ना आपका भी फार्मूला ठीक करवाता हूँ, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि वो गलत कह रहे हैं। जब तक मैं आपका फार्मूला ठीक नहीं आपने बोला सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है। जब आप कह रहे हो ना, आप ये कह रहे हो, तो मैं आपके मुंह से भी ये बात अभी निकलवाऊंगा, टेंशन ना लो। जी बिल्कुल। मैं देखिए सर, मेरे मुंह से बात निकलवाइए। सुन लो ना जरा, सुन लो ना यार। इतने हिंदू बाबा को भी नहीं सही बोल रहा हूँ। हाँ तो बस ठीक है, जब आप नहीं बोल रहे तो आप क्या सुनाओगे सर? मैं बस सुने, मुझे पता था आपका फार्मूला पहले ठीक हो जाएगा। जरा सुनिए, ये सुनिएगा जरा। ठीक है जी, बिल्कुल। सुने जरा, सुने मेरा भाई, वकालत करवाते हैं, सुने जरा, ये जरा सुनिएगा। ये देखें जी, ये सुनिए। एक आदमी हमसे बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार। माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट करें यार जी। बड़ा वफादार, जहां जाता हूँ। दोबारा शुरू से सुनाना पड़ेगा, माइक म्यूट रखिए यार। एक आदमी हमसे बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बड़ा वफादार, जहां जाता हूँ संग जाता है। हमने कहा तुम्हारा कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे, कुत्ता बन के आए हैं। अरे महाराज जी क्या कह रहे हो, हमारे दादाजी कुत्ता? हमने कहा तुम्हारे दादाजी जब मरे तो उनको यही लगा हमारे घर की रक्षा कौन करेगा, हमारे घर का ख्याल कौन रखेगा, तो घर घर करते मरे होंगे तुम्हारे दादाजी, तो घर के कुत्ते बन गए। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हाँ जी, ये भी आपके पंडित जी हैं, ये मुझे बताओ। जी मैं जानता हूँ इनको। जानते हो ना इनको? ये ठीक कह रहे हैं? जी बिल्कुल। देखो सर, सबसे पहले नंबर बात मैं आपको बता दूं, आप जो भी धर्म शास्त्र पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, इज्जत करता हूं। जलेबी नहीं, ठीक कह रहे हैं। अरे सर मैं तो बोल ही रहा हूँ कि हिंदू बाबा पर भी मैं भरोसा नहीं करता सर। तो एग्जैक्टली पहले आप बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब आप नहीं करते तो हम नहीं करते, सिंपल। आगे चलते हैं जी साहब। नहीं सर, आप देखो सर, आपके जो इस्लाम के अंदर जो है ना, कट्टरता जानते हो? कट्टरता जी इस्लाम के अंदर कट्टरता ज्यादा है सर। अमित भाई सिंपल चीज है। देखिए अमित भाई, बिल्कुल सिंपल चीज बता रहे हैं, स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक आम आदमी की नहीं। आप प्लीज म्यूट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ, एक हो रही है जी। थैंक यू। देखिए यहाँ पर स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है, हम बता रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। तो यहाँ पर रिलीजन की बात हो रही है, आपकी किताब और हमारी किताब के बारे में बात हो रही है। आप बोल रहे हैं कि हलाला इस तरह से किया जाता है, आप स्क्रिप्चर्स का हवाला देकर बताइए कि कहाँ है इस तरह का हलाला, ये वैलिड रहेगा। तो आपके पास ये कोई प्रूफ नहीं है, हम तो यही बोल रहे हैं कि नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, क़यामत तक नहीं मिलेगा आपको, ना कुरान में मिलेगा ना हदीस में मिलेगा। रही बात नियोग की, हमने आपको प्रूफ दिए, ढेर सारे प्रूफ दिए, बहुत सारे और भी दे सकते हैं कि नियोग की प्रथा आपके पास है, किताब में भी लिखी है और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ठीक है।
आप किसी का हवाला ये देकर नहीं बोल सकते कि आपके फलाना मौलवी ने ऐसा कुछ बोला है तो आप क्या मानते, नहीं मानते, क्योंकि वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आपने अभी देखा है, सुना है, आपके भी कोई पंडित है, वो कुछ बोले है, आप बोले कि नहीं मानता हूं, तो फिर आप ये नहीं मानते तो वो भी हम नहीं मानते। तो ये सिंपल बात हो रही है ना अमित भाई, यहाँ पर स्क्रिप्चर्स की बात हो रही है। प्लीज आप माइक अनम्यूट करिए और प्लीज आपको और 1 मिनट देते हैं, आप आपके लास्ट वर्ड्स बोलिए। जी जी ठीक है, आपने जो बोला नियोग और हलाला, ठीक है, तो मैं इस बात को मैं पॉइंट करना चाहता हूँ कि सर नियोज आपने बोला हलाला कुरान में कहीं भी नहीं है, और मैंने भी सर्च करा है, कुरान में सही नहीं है, ठीक है, मैंने कुरान को बहुत बार देखा है, हलाला शब्द का ये करके सर्च